नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा छठवीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विपरीत संख्या जो है वो किसको कहा जाता है, तो संख्या रेखा पर विपरीत संख्याएं किस तरह से दर्शाई जाती है, इनका अध्ययन किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं का छोटा बड़ा होना। देखो बच्चों, पूर्णांक संख्या कोई सी भी संख्या छोटी और बड़ी ये हम लोग अभी निरीक्षण से भी बता सकते हैं, लेकिन संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या छोटी या बड़ी होती है ये देखने के लिए हम लोगों को संख्या रेखा का निरीक्षण अध्ययन करना पड़ेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर अपनी किताब में संख्या रेखा दी है। इस संख्या रेखा में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जो शून्य, ये जो आरंभ बिंदु है, इसके दाहिने साइड में ये सब धनात्मक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, और शून्य के बाएं बाजू में ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था कि धनात्मक संख्या जो होती है वो सब बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या जो है वो छोटी होती है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शून्य से लेकर जैसे ही हम लोग दाहिनी तरफ जाएंगे तो मतलब देखो धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, तो इनका अगर हम लोग निरीक्षण करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि शून्य से दाहिनी और ये संख्या जो है वो एक एक से बढ़ती जा रही है। जैसे शून्य में एक जोड़ा तो 1 हो गया, 1 में एक जोड़ा तो 2 हो गए, 2 में एक जोड़ा तो 3 हो गए, 3 में एक जोड़ा तो 4 हो गए, 4 में एक जोड़ा तो 5 हो गए। इस तरह से हम लोग जैसे एक एक नंबर बढ़ाएंगे तो वो संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम लोग शून्य से बाई तरफ जाएंगे तो वो संख्याएं छोटी होती जाएगी। जैसे देखो, शून्य से हम लोग बाई तरफ मतलब ऋण 1 पर गए तो वो शून्य से ऋण 1 छोटे हो जाएंगे। उसके बाद शून्य से फिर हम लोग ऋण 1 से ऋण 2 की तरफ जाएंगे तो ये शून्य से थोड़ा सा और दूर होगा, इसलिए वो और छोटे हो जाएंगे। ऋण 2 से छोटे ऋण 3 हो जाएंगे, ऋण 3 से छोटे ऋण 4 हो जाएंगे, ऋण 5, ऋण 6। इस तरह से ये संख्याएं जैसे हम लोग बाई तरफ जाएंगे वैसे ये संख्या छोटी छोटी होती जाएगी। और इसीलिए हम लोगों ने अगर किसी ने हमें पूछा कि ऋण 1 छोटे हैं कि ऋण 3 छोटे हैं, तो इससे हम लोगों को अभी निरीक्षण से पता करना पड़ेगा। क्यों? तो क्योंकि संख्या रेखा अगर आप लोगों ने देखी तो संख्या रेखा पर शून्य से ज़्यादा दूर ऋण 3 है कि ऋण 1 है, तो ऋण 3 है, इसीलिए ऋण 3 छोटे रहेंगे और ऋण 1 बड़ा रहेगा। इसका मतलब देखो, तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं का इस तरह से छोटा बड़ा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें किसी ने पूछा कि धन 2 और ऋण 4 है तो इसमें से बड़ा कौन है, तो धन 2 ही आएंगे, क्योंकि धन 2 जो है वो बढ़ता जाएगा और ये जो ऋण 4 जो है वो घटता ही जाएगा, इसीलिए ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभी ये जो पूर्णांक संख्या जो है इनका छोटा और बड़ा हम लोग देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर उदाहरण दिया है। देखो यहाँ पर धन 4 है और यहाँ पर ऋण 3 है, और धन 4 और ऋण 3 इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 4 ही बड़े रहेंगे, क्योंकि उनका चिन्ह दो धन पूर्णांक है। लेकिन ऋण पूर्णांक संख्या हमेशा छोटी होती है, मैंने आपको पहले बताया है। ऋण पूर्णांक संख्या छोटी होती है, धन पूर्णांक संख्या बड़ी होती है, इसीलिए 4 धन पूर्णांक संख्या है, इसलिए 4 बड़े हैं। उसके बाद 4 और 3 ये दोनों भी धन पूर्णांक संख्या हैं, तो इसमें बड़ा कौन है, तो 4 ही बड़े हैं, क्योंकि 3 से 4 बड़े हैं। उसके बाद शून्य और ऋण 1 इन दोनों में बड़ा कौन रहेगा, तो शून्य ही रहेगा, क्योंकि ऋण 1 जो है वो शून्य से छोटा है। कैसे? देखो यहाँ पर शून्य है, शून्य के बाएं बार मैंने आपको बताया था कि शून्य से दाहिने और सभी संख्याएं बड़ी रहेगी, शून्य से बाएं और की सभी संख्या छोटी रहेगी। इसलिए शून्य जो है उसके बाएं बाजू में ऋण 1 है, इसलिए शून्य बड़ा रहेगा और ऋण 1 छोटे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर है ऋण 2 और ऋण 3। अभी आप लोग देखो यहाँ पर दोनों भी ऋण पूर्णांक संख्या है, तो भी आप लोग बोलोगे कि ऋण 2 बड़े कैसे हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शून्य से ऋण 2 जो है वो नज़दीक है, लेकिन शून्य से ऋण 3 जो है वो थोड़े से दूर है, इसीलिए ऋण 2 पहले आते हैं, ऋण 2 बाद में आते हैं, इसीलिए ऋण 2 बड़े रहेंगे और ऋण 3 छोटे रहेंगे, इसीलिए यहाँ पर ऋण 2 बड़े रहेंगे। उसके बाद है ऋण 12 और 7। अभी देखो ऋण 12 और 7 मतलब यहाँ पर इसका चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया है, धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋण पूर्णांक संख्या से, इसीलिए 7 जो है वो बड़ा है और ऋण 12 छोटे हैं। तो इसके आधार पर हम लोग यह नियम ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या अपने ठीक पहले आने वाली बाई ओर की संख्या 1 से बड़ी होती है। मतलब समझ लो, अभी यहाँ पर ऋण 1
ये जो है वो बाई दाहिनी ओर है, ऋण 2 बाई ओर है, तो बाई ओर ऋण 2 है, ऋण उसके दाहिनी ओर ऋण 1 है, इस तरह ऋण 1 बड़े रहेंगे, ऋण 2 छोटे रहेंगे, इस तरह से। अभी प्रश्न संग्रह 7 जो है वो हम लोग हल करने वाले हैं। देखो नीचे चौखटों में छोटा, बड़ा और बराबर में से सही चिन्ह लगाने का है। अभी देखो इसमें भी पहला गणित है ऋण 4 और 5, अभी 5 का चिन्ह नहीं, इसका मतलब वो धन पूर्णांक है, इसलिए धन पूर्णांक संख्या बड़ी रहेगी, इसीलिए 5 बड़े हैं। उसके बाद 7 और 4 दोनों भी धन पूर्णांक संख्या है, लेकिन धन पूर्णांक संख्याओं में जो बड़ी रहेगी वो बड़ा है, इसमें 7 बड़े हैं। उसके बाद ऋण 2 और ऋण 8, देखो ऋण 2 और ऋण 8 दोनों भी ऋण पूर्णांक संख्या है, लेकिन शून्य से नजदीक कौन है, ऋण 2 है, शून्य से बहुत दूर कौन है, ऋण 8 है, इसलिए ऋण 2 बड़े रहेंगे। दूसरा है यहाँ पर 8 और ऋण 10, देखो धन पूर्णांक संख्या हमेशा बड़ी होती है, इसीलिए धन 8 बड़े हैं। यहाँ पर 3 और 0 है, तो अभी देखो 3 भी धन पूर्णांक संख्या है, तो 0 से धन पूर्णांक संख्या बड़ी रहेगी, इसलिए 3 बड़े रहेंगे। इसके बाद ऋण 1 और ऋण 2, तो यहाँ पर ऋण 1 बड़े हैं, क्यों, क्योंकि वो 0 से बिल्कुल नज़दीक है और 0 से दूर जो है वो ऋण 2 है, इसलिए ऋण 1 बड़े रहेंगे। उसके बाद आता है धन 9 और धन 9, दोनों भी समान हैं, इसलिए उनको बराबर का चिन्ह है। ऋण 7 और धन 7, तो धन 7 जो है वो बड़े हैं, इसलिए उनको धन का चिन्ह। 6 और ऋण 3, तो 6 जो है उसको धन पूर्णांक संख्या है, इसलिए 6 बड़े हैं। उसके बाद ऋण 6 और 0, देखो 0 जो है उसके बाई तरफ ऋण 6 आते हैं, इसलिए छोटे रहेंगे और 0 बड़ा रहेगा। ऋण 12 और 5, 5 को धन पूर्णांक संख्या है, इसलिए 5 बड़े रहेंगे। ऋण 14 और ऋण 14, मतलब दोनों समान हैं, इसलिए समान का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। तो इस तरह से प्रश्न संग्रह 7 जो है वो हम लोग यहाँ पर छोटा, बड़ा और बराबर में से सही चिन्ह लगाया है। तो आप लोगों को यही भाग जो है संख्या रेखा, उसके बाद उसका जो नियम है वो और प्रश्न संग्रह 7 ये आप लोगों को किताब नोटबुक में आपने हल करना है। धन्यवाद।